स्वागत है अपने YouTube चैनल NSH एकेडमी में। तो देख रहे थे काम और समय के तहत आज देखेंगे टाइप नंबर 4। ठीक है, इसमें देखेंगे जब काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले कोई व्यक्ति काम करना छोड़ दे। ठीक है ना। तो आते हैं क्वेश्चन पर। देखना क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। क्वेश्चन ये है कि ए तथा बी अकेले किसी कार्य को क्रमशः 9 दिन तथा 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य आरंभ किया। ठीक है ना। परंतु कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले एक काम छोड़ के चला गया तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त होगा। तो क्वेश्चन में कहा गया कि ए है वो 9 दिन तक काम करता है, जो बी है वो कितने 18 दिन। ठीक है ना। तो देखेंगे जो ए है वो कितने दिनों में काम करता है, 9 दिन में। 9 दिन में, ठीक है ना। और जो बी है वो कितने में करता है, 18 दिन। मैंने बोला था इसके बाद क्या किया जाता है, क्या लेते हैं इसका एलसीएम। ठीक है ना। तो लीजिए इसका एलसीएम। एलसीएम इसका कितना होगा, 9 18 का जो एलसीएम होगा। मैंने बोला था एलसीएम क्या होता है, एलसीएम एक ऐसी छोटी छोटी संख्या होती है जो दोनों से संख्याओं से विभाजित हो जाए, जिसका मैं एलसीएम निकालूं। तो संख्या छोटी छोटी क्या होगी, 18। ठीक है, 18 जो होगी वो दोनों संख्याओं से क्या होगी, विभाजित। 9 का भी भाग चला जाएगा, 18 का भी चला जाएगा। लेकिन ये होता क्या है, ये कुल काम होता है। ठीक है ना। पिछले भी वीडियो में बताया था कि ये क्या होता है, कुल काम। तो यहाँ से इनकी प्रति इकाई काम की दर निकालें। ठीक है ना। जब ये 9 दिन में 18 काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम होगा, तो 9 दूनी 18, मतलब 2 यूनिट प्रति डे। ठीक है ना। इसी टाइप से जब बी का निकालेंगे, जब बी 18 दिन में 18 ही काम करता है तो बी एक दिन में कितना काम कर लेगा। जो बी की जो कार्य क्षमता है वो कितनी होगी, 1 यूनिट प्रति दिन के हिसाब से। ठीक है ना। इतना होगा। इतना तो बताया था पिछले वीडियो में, ये अब भी बता रहे। ठीक है ना। इतना तो निकाल लिया, लेकिन क्वेश्चन में देखना आगे क्या बोला है इसने बोला है कि उन्होंने एक साथ काम किया। ठीक है ना। किंतु काम समाप्त होने से 3 दिन पहले ए काम छोड़कर चला जाता। कौन काम छोड़ के चला जाता है, ए। ठीक है ना। तो शेष काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा। जैसे कुल काम है, देखना समझना ये चीज है। कोई कुल काम है तो ये बोलेगा ये चला जाता है कितने दिन पहले, 3 दिन पहले। इसका मतलब एक काम समाप्त होने के 3 दिन पहले चला जाता है। इसका मतलब जो 3 दिन काम किया अंतिम, वो किसने काम किया, बी ने किया। ठीक है ना। बी ने कितना किया, 3 दिन, लास्ट के अंतिम दिन। ठीक है ना। समझ गए ना। लास्ट के अंतिम दिन किसने काम किया, बी ने। और बी की जो क्षमता है काम करने की वो कितनी, 1 यूनिट प्रति डे। तो 3 दिन में बी कितना काम कर लेगा, समझिए। बी जो है वो 3 दिन में कितना काम कर लेगा, 1 यूनिट पर डे कर रहा काम। ठीक है ना, प्रति दिन। लेकिन इससे 3 दिन काम किया अंत के, तो 3 एकम 3। ठीक, कितना काम कर लिया, 3 यूनिट प्रति दिन। फिर इतना काम किया किसने, बी ने। अपने पास जो काम था वो कितना था, 18। तो बी ने अकेले कितना कर दिया, 3 यूनिट प्रति डे। ठीक है ना। तो जब 18 काम 3 यूनिट हो चुका है तो काम अपने पास बचा कितना, जो काम बचा है, तो जो काम बचा वो कितना बचा, टोटल काम था 18, वो कितना चुका, 3। जो काम बचा वो कितना बचा, 15। ठीक है ना। जब 15 काम बचा। अब ये बोल रहे हैं कि अब इन दोनों जो मिलके काम किया वो कितना किया होगा, तो मिलके इनका देखेंगे कैसे निकलेगा। ठीक है ना। तो इन दोनों जब मिलके काम किया, जब ए करता है 2 यूनिट प्रतिदिन, ठीक है ना, बी करता है 1 यूनिट प्रतिदिन, तो दोनों जो मिलके काम करेंगे 2 1 3 यूनिट प्रतिदिन। ठीक है ना। जो दोनों मिलके काम करते हैं वो कितना करते हैं, 3 यूनिट प्रतिदिन। अब ये जो शेष काम बचा है ये कितने दिन में कम कर देंगे। ठीक, इनकी जो क्षमता है वो 3 यूनिट प्रति डे के हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन काम बचा है कितना, 15। ठीक है ना। तो इन्हें ये काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा। तो जो ए प्लस बी जो करेगा काम, ठीक है ना, 15 यूनिट अपने पास काम है कुल, 3 के हिसाब से ये काम करेंगे तो 3 5 15। जो ए प्लस बी को जो मिलके समय लगा वो कितना लगा, 5 दिन। और बी ने अकेला काम किया था वो कितना किया था, 3 दिन किया था ना। अंतिम के 3 दिन काम किया। तो कुल मिला के जो काम समाप्त होने में जो कुल समय लगा वो कितना लगा, 5 दिन ये 3 दिन ये। जो कुल समय जो लगेगा, जो कुल समय लगा वो कितना लगा, कुल समय, तो कुल समय लगा वो 5 + 3, कुल मिला कितना लगा, 8 दिन। पुनः समझ लेना कि ये 9 दिन में किया था, करता था कोई काम, बी 18 दिन में। इनकी जो मैंने कुल काम निकाला वो कितना निकला, 18। जिनकी कार्य क्षमता है वो 9 दिन 18 एकम 18। ठीक है ना। फिर इसने बोला था ये 3 दिन पहले काम समाप्त होने के पूर्व भी छोड़ के चला जाता है। ठीक, काम समाप्त होने से 3 दिन पहले इन्हें काम छोड़ दिया। लेकिन जो अंतिम के जो 3 दिन जब इन्हें छोड़ा था, जो काम
छोड़ा हुआ काम बी करेगा, तो बी ने 3 दिन में कितना काम किया, इसकी जो क्षमता है वो 1 यूनिट प्रति डे के हिसाब से कर रहा है, तो कितना करेगा 3 यूनिट प्रति दिन, ठीक है ना, 3 दिन में। अब 3 यूनिट काम कर चुका, काम था 18, जो शेष काम बचा वो कितना बचा 15, ठीक है ना। अब 15 काम को दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो दोनों की जो कार्य क्षमता वो कितनी 3 यूनिट प्रति डे। जब इन्होंने दोनों मैंने निकाली तो ये कितना समय लगाया इन्होंने 15 काम करने में 5 दिन, तो 5 दिन ये 3 दिन ये, लेकिन जो टोटल काम अपना था ये वो कितने समय में हुआ 8 दिन में, ठीक है। इसी टाइप का देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। तो देखना अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। क्वेश्चन ये है कि ए कॉमा बी कॉमा सी किसी काम को क्रमशः 36 दिन 54 दिन 72 दिन, ठीक है, मतलब ए है वो 36 दिन में, बी 54 दिन में, सी 72 दिन में कर लेते हैं, ठीक है ना। तीनों ने एक साथ काम आरंभ किया, परंतु काम होने के 8 दिन पहले ए तथा 12 दिन पहले बी ने काम छोड़ दिया, तो बताइए पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ। ए ने काम समाप्त होने के 8 दिन पहले छोड़ दिया, बी ने काम समाप्त होने के 12 दिन पहले छोड़ दिया। तो ये पूछे काम समाप्त होने में कितना समय लगेगा, ठीक है ना। तो निकालते हैं, ए किसी काम को कितने दिनों में करता है 36 दिन, ठीक है ना, 36 दिन। जो बी करता है वो कितने में करता है 54 दिन, जो सी है वो कितने में करता है 72 दिन, ठीक है ना, 72 दिन। इसके बाद क्या निकाला जाता है इनका कुल का मतलब एलसीएम। तो 36 54 72 का एलसीएम कितना होगा 216, ठीक है ना, 216। जब इसका जो एलसीएम निकाला 216, ये होता क्या 216, ये होता है कुल काम, ठीक है ना। 36 दिन में एक 216 काम करता है, तो एक दिन में कितना कर लेगा 6 यूनिट प्रति दिन के हिसाब से, ठीक है ना। इसी टाइप से बी का निकलेगा कितना, तो 54 का जब 216 भाग लगाएंगे कितना हो जाएगा 4 होगा, ठीक है, तो 4 यूनिट प्रति दिन, ठीक है ना। इसी टाइप से जब सी की कार्य क्षमता निकालेंगे तो उसकी निकल के आएगी 3 यूनिट प्रति दिन, ठीक है ना। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे अब ये देखना क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। इन्होंने क्वेश्चन में बोला कि काम समाप्त होने के 8 दिन पहले ए तथा 12 दिन पहले बी काम छोड़ देता है। जैसे कि कोई काम है, थोड़ा समझना, जैसे ये कोई काम है, ठीक है ना, तो काम समाप्त होने के, काम माना कि यहाँ पे समाप्त होता है, ठीक है, तो काम समाप्त होने के 12 दिन पहले किसने काम छोड़ दिया, बी ने छोड़ दिया, ठीक है ना। अब आगे बोला है कि 8 दिन पहले किसने छोड़ा, ए ने, मतलब 12 दिन पहले तो छोड़ा था बी ने, 8 दिन पहले, तो 8 दिन पहले किसने छोड़ा, 8 दिन पहले जो छोड़ा है काम वो किसने छोड़ा, ए ने, ठीक है ना। 8 दिन पहले किसने छोड़ा, ए ने। तो सी काम करेगा, मतलब काम समाप्त होने के 8 दिन पहले ए ने छोड़ा था अंत में, ठीक है ना। तो अंत का जो 8 दिन बचा वो कौन काम करेगा, सी। तो जो सी काम करेगा वो कितने दिन, 8 दिन, ठीक है ना, अंत के 8 दिन। आगे देखना, बी तो निकल गया 12 दिन काम करने के पश्चात, 8 दिन तक इसने काम किया, 8 दिन के बाद ये भी चला गया था 8 दिन पहले काम समाप्त होने के, लेकिन जो अंत 4 दिन जो शेष बचते हैं वो दोनों मिलके काम करते हैं, बी और ए और सी, ठीक है ना। तो पहले एक एक करके निकालते हैं, पहले सी का निकालेंगे, ठीक है। सी कितना दिन करता है 8 दिन, अंत के 8 दिन, क्योंकि ए 8 दिन पहले काम छोड़ के गया ना। तो सी देखेंगे, सी जो निकलेगा, सी कितने यूनिट काम करता है, ठीक है, क्योंकि 8 दिन करता है, तो इसकी जो कार्य क्षमता है क्या करने की वो कितनी 3 यूनिट प्रति डे। 8 दिन तक काम किया है तो 3 यूनिट प्रति डे किया, कितना 8 दिन तो कितना हो जाएगा, 8 या 24 यूनिट प्रति डे, ठीक है ना। सी ने कर दिया 24 यूनिट प्रति डे। टोटल काम मेरे पास था कितना 216, तो जो शेष काम बचेगा, समझते जाना एक एक पॉइंट, शेष काम बचेगा वो कितना 216 में से जब 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 में 4 2, मतलब 192, ठीक है ना। जो शेष काम बचा वो कितना बचा 192। अब समझना, सी ने तो कर लिया, बी 12 दिन पहले गया था, सी काम समाप्त होने के 8 दिन पहले गया था, लेकिन जो बीच में जो 4 दिन बच गए वो दोनों ने ए और सी ने मिलके काम किया, ठीक है ना। 8 12 में देखना डिफरेंस आया है, तो मतलब ए और सी ने मिलके जो काम किया वो कितने दिन किया 4 दिन।
यहाँ पे समझना ए और सी, ए की जो कार्य क्षमता वो 6 है, सी की कितनी है 3 है। तो यहाँ पे जो मिलके काम के कितने 6 3 9, मतलब जो ए प्लस सी की जो कार्य क्षमता निकल के आएगी वो कितनी 6 3 9 यूनिट प्रति डे। समझ गए ना। लेकिन ये मिलके काम करते हैं कितना शेष वाला काम, कितने दिन करते हैं 4 दिन, ठीक है ना। तो 4 दिन में ये कितना कर लेंगे, जब 9 यूनिट प्रति डे के हिसाब से करते हैं 4 दिन में कितना हो जाएगा, 9 चौको 36 काम हो जाएगा ना। शेष काम बचा कितना था 192, 36 ए प्लस सी ने मिलके कर दिया, ठीक है ना। तो अब शेष काम कितना बचेगा, जो अब शेष काम बचेगा वो कितना बचेगा, 192 में 36 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 12 में 6 घटाएंगे 6 बचेगा, 8 में 3 घटाएंगे 5, मतलब 156 हो गया शेष काम। अब ये बोल रहे तीनों मिलके, मतलब यहाँ तक का तो हो गया, तीनों ने जो मिलके काम किया वो कितने दिनों में समाप्त किया वो भी देखेंगे, ठीक है ना। तो ये तक देखेंगे कि जो ए प्लस बी प्लस सी की जो कार्य क्षमता है, ठीक है ना, तीनों ने मिलके कितना काम किया, जो तीनों ने मिलके काम किया तो इनकी जो कार्य क्षमता वो जोड़िए, 6 4 10 और 3 13, जो तीनों ने मिलके काम किया है वो कितना किया 13 यूनिट प्रति डे। कायदे से एक एक पॉइंट देखना, ठीक है ना, 13 यूनिट प्रति डे इतना काम किया। काम है कितना अपने पास 156, मतलब जो तीनों ने मिलके काम किया वो काम कितने दिनों में समाप्त होगा, तो 156 बटे इनकी जो कार्य क्षमता, क्योंकि कुल काम की बटे इनकी कार्य क्षमता ही तो लिखेंगे, ठीक है ना। तो कुल काम कितना 156 कितना हुआ 13, ठीक है ना। इसको जब मैंने काटा तो कितना आया 12 दिन। तो दोनों तीनों ने जो मिलके काम किया वो कितने दिन में किया 12 दिन। इधर देखना कि 8 दिन तक इसने अकेले किया, ए प्लस सी ने मिलकर कितना किया 4 दिन, तो 12 दिन वो और 12 दिन ये, जो टोटल जो काम समाप्त होगा, टोटल जो काम समाप्त होगा वो कितने दिनों में होगा अपना काम समाप्त, जो टोटल एंड होगा वो कितने दिन में 12 वो दिन, और 12 ये तीनों जो मिलके काम किया, ठीक है ना। तो 12 प्लस 12 कुल मिला कितने दिन में समाप्त हुआ 24 दिन में। क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट था, ठीक है, कायदे से होना देख लेना कि मैंने इनकी सबकी कार्य क्षमता निकाली, ठीक। फिर मैंने सी देखा कि सी कितने दिन अकेले काम करेगा, ठीक है ना। सी अंत के 8 दिन अकेले काम किया तो मतलब इसने कितना काम कर लिया 24 यूनिट, ठीक है ना। जब 24 कर लिया, टोटल जो काम था 216 था, जब शेष काम बचा तो कितना बचा 192। फिर मैंने देखा 12 दिन पहले बी चला गया तो 8 दिन पहले ए चला गया, जो बीच के जो 4 दिन बचे, इसका मतलब बी जब चला जाता है, जो 4 दिन जो काम किया है वो ए और सी ने मिलके किया, ठीक है ना। ए और सी ने मिलके कार्य किया तो हम ये देखेंगे ए और सी की जो कार्य क्षमता है प्रतिदिन की है कितनी। तो मैंने देखा ए और सी की जो कार्य क्षमता है वो 9 यूनिट पर डे काम कर सकते हैं, ठीक। तो ये 4 दिन में कितना काम कर लेंगे, वो कितना 36 काम, ठीक है ना। 36 काम हो चुका, 192 बचा था, तब 192 में 36 कट कर देंगे, तब शेष काम कितना बचा 156। अब इन तीनों ने मिलके काम कितना किया, तो जब तीनों ने जो काम मिलके किया वो कितना किया 6 4 10 3 13 यूनिट प्रतिदिन। 156 काम को 13 यूनिट पर डे के हिसाब से जब डिवाइड करेंगे तो समय इनको कितना लगेगा 12 दिन। तो 12 दिन ये इस साइड के 12 दिन हो चुके हैं पहले, ठीक। तो 12 दिन ये और 12 दिन वो मिलके कितनी हुई 24 दिन। जो कुल काम हुआ वो कितने दिन में हुआ 24 दिन में समाप्त हुआ, ठीक है ना। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, ऐसे साफ करते हैं, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन देखना, आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। क्वेश्चन ये है कि ए तथा बी किसी काम को अलग अलग 10 दिन 15 दिन में कर सकते हैं। यदि दोनों एक साथ काम करें तो काम समाप्त होने के कितने दिन पहले बी काम करना छोड़ दे कि पूरा काम 8 दिन में हो जाए। अब की बार मतलब बोल दिया कि 8 दिन में हो जाए, पूछिएगा कितने दिन पहले बी काम करना छोड़ दे, ठीक है ना। तो देखना ये कितने दिनों में किसी काम कर सकता है 10 दिन, ठीक है ना। जो बी है वो कितने दिन में 15 दिन में। तो इसके बाद मैं क्या करता हूँ कि एलसीएम निकालता हूँ, ठीक। तो 10 और 15 जो एलसीएम होगा वो कितना होगा 30, ठीक। ये 30 क्या निकल के आता है कुल काम। तो इनकी जो कार्य क्षमता निकली ए की वो निकली 10 या 30, मतलब 3 यूनिट प्रति दिन। इसी टाइप से जो बी की निकली तो 15 दूनी 30 कितना निकला 2 यूनिट प्रति दिन, ठीक है ना। अब क्वेश्चन में ये समझना कि 3 कितने दिन पहले, ठीक, बी काम करना छोड़ दे, काम 8 दिन में समाप्त हो जाए। मतलब काम कौन छोड़ेगा 20 का, मतलब जो ए है वो तो 8 दिन तक कंप्लीट काम करेगा, ठीक है ना। जब ए 8 दिन कंप्लीट काम करेगा, इधर देखना, ठीक है, जब ए 8 दिन तक कंप्लीट काम करेगा, इसकी जो क्षमता है वो 3 यूनिट प्रति डे के हिसाब से, ठीक है ना।
जब ये 8 दिन काम करेगा तो काम कितना होगा, 8 तिया 24 काम होगा ना। अब बोला कि डी काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले चला जाता है, ठीक है ना। तो काम होता है कितने दिनों में समाप्त, 8 दिन। मैंने मान लिया कि जो बी है वो x दिन पहले चला गया, ठीक है ना, x दिन पहले। तो जो बी है वो काम करता है किस हिसाब से, 2 यूनिट प्रतिदिन के हिसाब से। ये काम समाप्त होने के कुछ दिन को, तो मैंने बोला कि काम समाप्त होने के x दिन पहले ये चला गया, समझ गए ना, x दिन पहले चला गया। तो ये काम कितना होगा, तो इसका गुणा तो इसमें किया जाए, कितना होगा, 2 8 16 माइनस की 2x, इतना काम इसने किया, मान के चल गए, ठीक है ना। लेकिन टोटल काम अपने पास है कितना, 30। जब इन कामों को हम जोड़ देंगे तब इसी की तो कुल में पहुंचेंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये कुल काम है और काम ये भी हुआ है, ठीक है ना। तो लिखेंगे दोनों को जोड़ के 24 प्लस 16 माइनस के 2x इक्वल में कितना लिखेंगे, 30, क्योंकि कुल काम की इक्वल में तो ये काम होगा, क्योंकि ये भी मिला के 30 इक्वल में पहुंचेंगे, ठीक है ना। तो 24 16 कितना हुआ, 6 4 10 2 1 3 1 4, कितना हुआ 40। 30 प्लस का इस साइड जब आएगा तो किसका होगा, माइनस का, ठीक है ना। और माइनस का 2x उस साइड पहुंचे किसका होगा, प्लस का। 40 में 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10। 2x 2 पंचे 10, तो मतलब x निकला वो कितना निकला, 5। मैंने क्या बोला था, b हमने माना था x दिन पहले काम छोड़ के गया, ठीक है ना, x दिन। तो मतलब b ने कितने दिन पहले काम छोड़ दिया, b ने काम छोड़ा, वो कितने दिन पहले छोड़ा, 5 दिन पहले, ठीक है ना, समझ गए ना। तो आशा करता हूँ कि आज के वीडियो के जितने भी क्वेश्चन है आपको सभी समझ में आए होंगे, ठीक है ना। यदि आपको क्वेश्चन समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नए वीडियो के अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो कल मिलते हैं नेक्स्ट टाइप के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।